हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल होता है हमारा जितने भी उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, जितने भी टाइप के किसी भी एक्सप्रेशन में, जितने भी टाइप के हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। और जो पोलिनोमियल है वो भी हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल, इस टाइप से। पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल से आप क्या मतलब समझते हो? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कैसे होते हैं वेरिएबल्स हमारे। जो हम कोई भी एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी अप टू सॉन, जो ये वैल्यू हम इक्वेशंस में यूज करते हैं, ये हमारे होते हैं वेरिएबल। पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब है कि हमारे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, जैसे कि 2 + 3y। ये जो मेरी इक्वेशन है ये मेरी कैसी है? 1 वेरिएबल की, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ किया गया है। क्लियर है? उसके बाद आती है टर्म्स। अब टर्म्स किसको कहोगे? टर्म्स का क्या मतलब होता है? जो अभी हमारे पास जो भी कोई पोलिनोमियल होता है, जैसे मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया, क्या? x² + 2x। ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, मेरा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एक पोलिनोमियल हो गई। इसके अंदर मुझे ये बताना है कि टर्म कौन कौन सी है। तो इसमें जो ये हो गया मेरे पास x², ये एक टर्म है। ठीक है। 2x ये मेरी एक टर्म है। तो इस इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल, जो भी वैल्यूज़ होती है वो हमारी क्या होती है? सब टर्म होती है। इसमें अब कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मेरा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी किसी भी वेरिएबल के आगे जो वैल्यू होती है, 4x + 3y। अब जैसे इस इक्वेशन में मैं आपसे पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो जो ये वाली वैल्यूज़ मेरी होती है, तो 4 क्या है? x का कोफिशिएंट है। y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। ऐसे ये वाली जो वैल्यू होती है हमारे होते हैं कोफिशिएंट। एक होता है ज़ीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल से आप क्या समझते हो? जीरो पोल, जैसे कि एक इक्वेशन है मेरे पास 2, सॉरी एक डिजिट है 2 भी एक पोलिनोमियल है। ये कैसा पोलिनोमियल है? एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल यदि जीरो हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। द कांस्टेंट पोलिनोमियल ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो polynomial. The constant polynomial is zero, called zero polynomial. क्लियर है? अब हमारा आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। क्या होता है? जैसे कोई मेरे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दे रखा है 5y⁴ - 4y⁴ -6। इसके अंदर मुझे बचाना है क्या? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है? तो जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल है वो होती है क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि इस एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अब मेरे पास इसमें क्या वेरिएबल है? y की हाईएस्ट पावर क्या है? 6। तो 6 क्या हो गया? 6 is the degree of the given polynomial. क्लियर है? ये था मेरा चैप्टर सेकंड का बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी भी इसके अलावा इंट्रोडक्शन बचता है इसका, तो उसको हम एक्सरसाइज वाइज सोल्व करते जाएंगे। जो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरे इस वाले इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड रहेगी। इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, तो हम उस एक्सरसाइज को इजीली सोल्व आउट कर पाएंगे। थैंक यू।